हेलो साथियों, नमस्कार। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा संगणक जो 3 मार्च को पेपर हुआ था, आज 28 मार्च को इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। आप अपने प्रश्न जरूर मिलाएं। कितना स्कोर बैठ रहा है ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बतावें। और इसके साथ साथ ही मैं आपको पूरा पेपर भी हल कराने जा रहा हूँ। आप अपने प्रश्न भी इसके साथ आप अपने देख सकते हो और इसमें जो कुछ कमियां हैं वो भी मैं आपके सामने बता रहा हूं कि क्या क्या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इसमें बताई गई है। आप अपना पहले तो अपने पेपर्स को मिलान कीजिए, अपने आंसर को मिलान कीजिए। आपके कितने प्रश्न हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकल रहे हैं इस आंसर की से। इसमें यह भी दे रखा है कि जो 3 अप्रैल 2024 से जो आपत्ति कुछ बता रखी है इसमें कि अगर किन्हीं प्रश्न या इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ 3 अप्रैल 2024 से लेकर के 5 अप्रैल 2024 रात 12 बजे तक 11:59 पर आप बोर्ड की साइट पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन साथियों, आप किस आधार पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि जो वेबसाइट पर मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। इसका जरूर ध्यान अवश्य रखें। आप जो आपत्ति दर्ज कराएंगे वो मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग आपत्ति दर्ज होगी, आपके पेपर के अकॉर्डिंग नहीं, मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग आपत्ति दर्ज होंगी। और मैं आपको ये मास्टर पेपर बता रहा हूँ जिसका शुल्क भी 100 रुपये निर्धारित किया गया है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। अपनी SSO ID के माध्यम से शुल्क भी आप ई मित्र पर पेमेंट चाहे आप ऑनलाइन करा सकते हो या आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी भेज सकते हो। इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ बात की जाती है कि जो आंसर की जारी की गई थी, आप ये आंसर की मिलान कर लेना। लेकिन मैं सबसे पहले जो इसमें प्रश्न पूछे गए थे उसके आधार पर ही आप यहाँ देख सकते हो। संगणक 2023 3 मार्च 2024 को जो प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक जो पेपर हुआ था, जो सीधी भर्ती कंप्यूटर्स, पहले प्रश्न की अगर बात की जाती है कि राजस्थान के किस राज्य को बागपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। बागपति साथियों, बागपति की जो उपाधि से सम्मानित किया गया था वह कौन सा है? वह मुंज माना गया है। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी, मैं प्रत्येक का आंसर आपको बताने जा रहा हूं। 100 प्रश्न के आपको आंसर अभी जस्ट थोड़ी देर में ही टिक करने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुंज है। ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग नहीं है, ये मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग है। आप अपना पेपर खोल के बैठें और अपने पेपर को जो आपने ओमार शीट में टिक किया था, आप ओमार शीट लेके बैठें, पेपर लेके बैठें और प्रत्येक का आप प्रश्न पर टिक करते चलें, अपने आंसर पर टिक करते चलें और मिलान कर लेना कि लास्ट में अपना कितना स्कोर बैठता है। और कमेंट्स में एक बार अपना स्कोर जरूर बतावें, जिससे ये भी पता चलेगा कि हमारा स्कोर ये है और इससे हमारा एवरेज औसत भी निकल के आएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ कि राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है? छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष हैं कुंवर प्रद्युमन सिंह। कुंवर प्रद्युमन सिंह छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष हैं। तीसरे प्रश्न की अगर बात करता हूं, थर्ड नंबर की, कि ऑटोमो कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित करें आइटमों। ये जो आइटम दे रखी है, जैसे औद्योगिक नीति प्रथम, नई आर्थिक नीति, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, इसको आधार कर जैसे क्रम की फर्स्ट में कौन सी नीति लागू की गई थी, उसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे फर्स्ट, थर्ड, 5 to 4, इसका राइट आंसर है सी। पहले प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव अभिकरण की गई थी और उसके बाद भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। उसके बाद भारत में नई आर्थिक नीति और 4th नंबर पर है भारत के रूपांतरण के। आगे अगर बात करता हूं क्वेश्चन को लेकर के, चौथे नंबर का प्रश्न है। इसमें प्रवृत्ति के माप के लिए चलित जो गतिमान है, जो गतिमान माध्य विधि का प्रयोग किया है। इसका राइट आंसर होगा प्रवृत्ति के लिए ट्रेंड इज लाइनर, मतलब प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? रेखीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। 5 नंबर प्रश्न की अगर बात करता हूं मैं, 5वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल कहा था?
धरोहर स्थल की अगर बात की जाती है तो इसमें जयपुर 2019 में राइट आंसर क्या है? जयपुर 2019 में यूनेस्को को धरोहर स्थल में क्या कर दिया गया था? घोषित कर दिया। छठा क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी जो अरुंधति चौधरी है किससे संबंधित है? वो मुक्केबाजी से संबंधित। यह प्रश्न कई बार पूछ लिया गया था कि मुक्केबाजी जो अरुंधति है किससे है? मुक्केबाजी से। जबकि 2019 में जो यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल की गई थी वो जयपुर। यह भी कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। आहड़ का प्राचीन नाम आप जानते हैं, आहड़ को ताम्रवती भी कहा जाता है। आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती के नाम से इस आहड़ को जानते हैं। आठवें प्रश्न की अगर बात की जाती है, टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी रहेगी, लेकिन आपको धैर्य बनाना पड़ेगा अगर आपको पूरा पेपर मिलान करना है तो। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं? जो रतवाई लोकगीत हैं वह एक जो मेवाती क्षेत्र होता है, मेवाती जैसे अलवर जो अपना पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आता है, अलवर और ये डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, तो रतवाई क्षेत्र रतवाई लोकगीत गाया जाता है। कहाँ पर? मेवाती में रतवाई लोकगीत गाया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है? अपना जो प्रोटोकॉल है वो सबसे विश्वसनीय कौन सा है? सबसे विश्वसनीय प्रोटोकॉल की अगर बात की जाती है तो वो टीएसपी प्रोटोकॉल है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सबसे जो विश्वसनीय प्रोटोकॉल है वह है टीसीपी प्रोटोकॉल। 10वें प्रश्न की अगर बात करता हूं मैं तो 10वां प्रश्न है, यदि 5 विद्यार्थियों के भौतिक और रसायन विज्ञान विषय में प्राप्तांक के कोटि अंतरों में, साथियों ऐसे प्रश्न को लेकर के मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर है 0.25। इसका राइट आंसर है 0.25। कई प्रश्न ऐसे भी हैं, मैथ के भी हैं, कई प्रश्न ऐसे हैं जो अपने कॉमर्स से संबंधित हैं, अकाउंटेंसी, ईएफएम, बिजनेस से भी संबंधित हैं, जो अपने हल करने पड़ते हैं। पहले हल किया था, उसका आंसर देखा था, अब डायरेक्ट आपको। इसका राइट आंसर है 0.25। जब सूचना देने वाले साक्षर हो और विशाल क्षेत्र में फैले हुए आंकड़े एकत्र करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी? सबसे जो उपयुक्त विधि, इंपॉर्टेंट विधि है वो मेल और प्रश्नावली विधि है। सबसे जो मेल एंड क्वेश्चंस मेथड विधि मानी जाती है। 12वें प्रश्न की अगर बात करता हूं मैं, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में निम्नलिखित प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। जैसे एक जो प्रतिशत अंक प्राप्त, फिर उनका क्या निकाला जाता है? भार और औसत। सपोज दैट, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ 1 से 5 तक, जैसे 1 2 3 4 5 का औसत माध्य क्या होगा? इनको सबको जोड़ो, 5 का भाग दे दो, इसका औसत। तो ऐसे ही इसके आधार पर ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 61.5। 61.5 इसका राइट आंसर होगा। 13वें प्रश्न की अगर बात की जाती है, एन आकार का बाली समष्टि में एन आकार के संभावित प्रतिदर्श जो सैंपल की संख्या है, इसका एक सूत्र पूछा गया था। तो एन कोष्ट एन बटा एन कोष्टक एन माइनस एन, इसका राइट आंसर सी माना जाएगा। 14वें प्रश्न की अगर बात की जाती है साथियों कि मांग के नियम, जो मांग के नियम हैं, इस मांग के नियम सेटेरिस पारिभाष का क्या अर्थ है? पारिभाष का अर्थ नहीं है। क्या पूछा है? नहीं। सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट होता है कि हम हाँ नहीं, ये जो लास्ट में लिखे होते हैं, ये हर चीज़, ये छोटी छोटी जो गलती होती हैं उनसे हम क्या होते हैं? पिछड़ जाते हैं। मांग के नियम में सेटेरिस पारिभाष का अर्थ नहीं है। इसका राइट आंसर होगा वस्तु की कीमत बदलती नहीं है। नहीं है कि वस्तु की कीमत बदलती नहीं है। अगले प्रश्न की अगर बात करता हूं, एक व्यक्ति का वेतन 20% घटा दिया जाता है। 20% अगर लॉस कर दिया जाता है, उसके घटे हुए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? साथियों ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न होते हैं और ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा 25। इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 आंसर माना जाएगा। बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। वर्ष 2005 में सूचकांक 100, ये बहुत ही एक लंबा प्रश्न है, इसको हल किया और इसका राइट आंसर है 93.85। इसका राइट आंसर 93.85। अपना पेपर प्लस ओमार शीट लेके बैठें और प्रत्येक प्रश्न को लेकर के आप टिक करते जाएं। बात करता हूं मैं अगले प्रश्न को लेकर के कि सूची होती है उनको मिलान किया जाता है। जैसे बादल विलास महल कहाँ पर है, मुबारक महल कहाँ पर है, और नहर खां की मीनार कहाँ पर है,
और मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? आप सबको पता है कि मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? जोधपुर में है, तो आप टिक कर सकते हो, मतलब थर्ड नंबर पर। तो डी का थर्ड। अब एक आप जैसे चौथा नंबर है, ये कट गया, पहला नंबर है ये कट गया, आपके पास ये ऑप्शन बचा है, ये ऑप्शन बचा। अब आपको ये भी पता है कि नहर खाकी मीनार या आपको मुबारक महल ये भी पता है कि मुबारक महल कहाँ पर है? तो मुबारक महल मेरे दोस्तों जयपुर में है। मतलब बी का एक। अब यहाँ बी का दो दे रखा है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है सी। आप ऐसे भी मिलान कर सकते हो जिसमें आपको एक दो प्रश्न अगर याद हैं तो मुबारक महल जयपुर में है, जबकि बादल विलास महल कहाँ पर है? जैसलमेर में है, और नहर खाकी मीनार कहाँ पर है? कोटा में स्थित है। राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? ओरिएंटल साथियों, जो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाती है तो यह कहाँ पर है? जोधपुर में। और यह जो पेपर है, आप जो आने वाले एग्जाम्स हैं, आप सभी कैंडिडेट्स इस पेपर को देख सकते हैं, इस पेपर को पढ़ सकते हैं और इस पेपर का अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चाहे वो अध्यापक भर्ती वाली हो, चाहे वो पुलिस वाली हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे प्री आरएस हो, चाहे प्री एग्जाम्स एसआई की जो पूछा जाता है वो हो, जीके से संबंधित राजस्थान से और जो मैटर्स हैं आप अपना इसको देख सकते हैं। फिर आ गया सूची का संबंधित। तेजा जी का संबंध किससे है? तो तेजा जी का संबंध आपको पता है नागौर से संबंधित है, मतलब ए का 4। अब ए का 4 एक तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ए और बी तो कट गए। अब बात करता हूं कि गोगा जी का संबंध किससे है? तो साथियों गोगा जी का संबंध चूरू से संबंधित है, तो बी 2 और बी 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि टल्लीनाथ का संबंध किससे है? टल्लीनाथ का संबंध जोधपुर से, और बाबू जी का संबंध किससे मेरे दोस्त? कोल्लू से संबंधित है। आगे बात करता हूं मैं 20वें प्रश्न की बात करता हूं। राष्ट्रीय आय लेखाकरण में निम्न में से कौन सा अंतरण भुगतान नहीं है? साथियों रफ्तार बढ़ा सकता हूं क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं, टाइम बहुत होगा, लंबा टाइम माना जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। आगे प्रश्न की बात करता हूं कि जीवन मरण सांख्यिकी में मध्यवर्षीय जनसंख्या की गणना कब होती है? इसका राइट आंसर है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जो जीवन मरण सांख्यिकी मध्यवर्षीय जनसंख्या की जनगणना होती है। 22वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची सेकंड को क्या करना है? मिलान करना है। इसका राइट आंसर है सी, आप अपना मिलान कर लेना। आगे बात करता हूं 23 प्रश्न पर, आधार पीरियड मात्राओं का प्रयोग करने वाला पुंज सूचकांक फॉर्मूला क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है लेस पेयर्स सूचकांक। 10 अवलोकनों का मध्य 20 और माध्य का 15 है, तो इसका राइट आंसर माना जाएगा 11। एस एम मतलब एम एस वर्ड जो कंप्यूटर से संबंधित है, यह पूछा गया है कि एम एस वर्ड का संबंधित क्या होता है। तो एम एस वर्ड की अगर बात की जाती है तो साथियों इसका राइट आंसर होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ इसका राइट आंसर। चलित जो माध्य विधि का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रवृत्ति में। और निम्नलिखित में से जो राष्ट्रीय उद्यान है वन्य अभ्यारण्य में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? साथियों नहीं पूछा है तो इससे भी आपको देखना है, मतलब सम्मिलित हैं लेकिन कौन सा इसमें से गलत है ये आपको छांटना है। कैबलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है भरतपुर में, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान बूंदी ये गलत है, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा में भी स्थित है इसलिए ये गलत है। रणथंभौर माधोपुर में है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में है, तो इसका राइट आंसर माना जाएगा अपना सी माना जाएगा। 28वें प्रश्न की अगर बात करता हूँ, विजय सिंह पथिक की बात करता हूँ मैं कि जो विजय सिंह पथिक हैं के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो मेरे दोस्त विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजौलिया किसान आंदोलन चलाया गया था। बिचौलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक के द्वारा चला गया था। राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है नए उद्यमियों को क्या करना? प्रशिक्षित करना। इसका ऑप्शन ए। बात करता हूँ 30वें क्वेश्चन की। 2010 को आधार मानकर क्या माना? बेस माना हमने आधार 2010। 2015 में जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक की गणना होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 से इसका राइट आंसर माना जाएगा। साथियों 31वें प्रश्न की अगर बात करता हूं, अब कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चंस आ गए हैं। डायरेक्ट प्रश्न बोलूँगा, आंसर बोलूँगा, सीधा क्वेश्चंस और आंसर। यदि कीमत
औसत चल लागत से कम है तो एक अधिकतम लाभ वाली फर्म, मतलब इसका राइट आंसर 31वें का सी आंसर माना जाएगा। 32वें का जो आंसर है, पूरी सारणी को हम सेट करेंगे, मिलाएंगे, हर चीज़ का वो कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो इसका राइट आंसर निकलेगा 720। 720 मतलब बी आंसर इसका निकलेगा। 33वें प्रश्न की अगर बात करता हूँ, 33वें प्रश्न का राइट आंसर है डी। राइट आंसर 33वां प्रश्न का है डी। 34वें प्रश्न की अगर बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व, जो 52वां टाइगर रिजर्व है, सबको पता है 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिजदारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ बिजदारी कई बार प्रश्न पूछ लिया है, नया टाइगर रिजर्व है और भविष्य में आने वाली एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना। डी इसका राइट आंसर है। 35वें की बात करता हूँ मैं, आंकड़ों के आरे के निरूपण में। साथियों इसका राइट आंसर है माध्यिका का परिकलन करने के लिए, इसका भी आंसर डी माना गया। 36वां प्रश्न की राजस्थान का कबीर क्या कहलाता है? राजस्थान की जल परी, लौह पुरुष और राजस्थान का रेल बाबा। साथियों सबसे सरल और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि इस प्रश्न को बार बार एग्जाम्स में पूछा गया था। जैसे आपको पता है कि राजस्थान का रेल बाबा किसे कहते हैं, तो किशन लाल सोनी को कहा जाता है, और राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, तो दादू दयाल को कबीर कहते हैं। तो और राजस्थान की जल परी जो रीमा दत्ता को कहते हैं, जबकि राजस्थान का लौह पुरुष सरदार दामोदर, इसको कहते हैं दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है 36वें का सी, इसका राइट आंसर है। 37वें प्रश्न की बात करता हूँ, यदि x किसी वस्तु की मांग को दर्शाता है, इसका राइट आंसर है ऋणात्मक सह संबंध। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? 38वें प्रश्न की अगर बात करता हूं मैं, तो इसका राइट आंसर है मधु भट्ट तेलंग। 39वां प्रश्न है, स्फीति गतिरोध किससे संदर्भित है? इसका आंसर है उच्च बेरोजगारी अवधि में उच्च वृद्धि। ओएसआई जो मॉडल्स है, कितनी परतें होती हैं? तो इसमें 7 परतें ओएसआई मॉडल की परतें होती हैं। निम्नलिखित किन संस्थानों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करता हूं, तो इसका 41वें का जो राइट आंसर है 41वें का, तो वो है 1, 2 और 4, मतलब भारतीय निर्यात आयात बैंक है, राष्ट्रीय आवास बैंक है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। साथियों टाइम लगेगा, प्रश्न ज़्यादा हैं, 100 प्रश्न हैं, सबको हल करना पड़ता है, सबका आंसर देना पड़ रहा है, और पेपर मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग है, इसलिए आप अपना पेपर लेकर के बैठें। 42वें प्रश्न की अगर बात करता हूं मैं, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? 42वें का भी राइट आंसर ए माना जाएगा। 42वें का भी राइट आंसर ए माना जाएगा, मतलब ए का क्या है? राज्य ऊनी मिल, जैसे कहाँ पर है ऊनी मिल, बीकानेर में है, ऊन प्राप्त होती है, उधर से ही प्राप्त होती है। अगर बात करता हूँ ईसीसी जो लाखेरी बूंदी में है, कहाँ पर है? ईसीसी सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी में, बूंदी में स्थित है। जबकि राजस्थान राज्य रसायन कारखाना डीडवाना नागौर में है। जबकि सिमको की अगर बात करता हूँ तो भरतपुर में है, सिमको बैंगन फैक्ट्री भरतपुर में स्थित है। 43वें प्रश्न की बात करता हूँ कि थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर। 2,38,254 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जीवन सारणी में क्या है? तो जीवन सारणी इसका राइट आंसर ए माना जाएगा, जबकि 43वें का राइट आंसर है सी और 44वें का है ए। 45वें का जो राइट आंसर है उसका भी आंसर है क्या? काल श्रेणी सी माना जाएगा। किसी फर्म का मार्ग वक्र तथा उद्योग मार्ग वक्र क्या है? 46वें का इसका राइट आंसर है एकाधिकार बाजार, मतलब आंसर बी। अगर पूरा पेपर हल किया जाता है तो लमसम कम से कम 30 से 40 मिनट लगना स्वाभाविक है। आप चाहे किसी भी कोचिंग के द्वारा देख सकते हो या कहीं भी देख सकते हो, इतना समय तक कोचिंग वाले तो कम से कम 1 घंटा से भी ज़्यादा इसको सॉल्व करवाएंगे। 47वें प्रश्न की अगर बात करता हूँ, इसका राइट आंसर है 70% और 30%, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 48वें प्रश्न का राइट आंसर है सी बैंक दर, इसका राइट आंसर क्या है? सी, मतलब ए का थर्ड, बी का 1, आप इसको क्या कर सकते हैं? मिलान कर सकते हैं। 48वें का सी, जबकि 49वें का राइट आंसर है बी, मतलब केवल 1, 2, 3, 4। 50वें प्रश्न की अगर बात करता हूँ, समय श्रेणी में सरल रेखा को अगर बात करता हूँ बी, इसका राइट आंसर मूल बिंदु है। 51वें का राइट आंसर है
ग्रामीण अभिमुख आर्थिक योजना बनाना, ये इसका राइट आंसर है। जबकि पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है, 52 में का क्या पूछा, भाग नहीं है मतलब कौन सा नहीं है, तो 52 में माउंट आबू नहीं आएगा क्योंकि ये पूर्वी में नहीं आता। जबकि अजमेर भी पूर्वी क्षेत्र में कुछ आ जाता है, कोटा बूंदी ये तो है ही है, पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है, माउंट आबू नहीं है। मैदान की बात की काल श्रेणी मौसमी परिवर्तन का अगर विस्तार बात की जाती है तो इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष से कम। 54 में की बात की, राजस्थान का भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया था? राजस्थानी भाषा जो शब्दकोश है वह सीताराम लालच ने किया था। 55 में की अगर बात की जाती है इसका राइट आंसर है बी 12। 56 जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी क्या होया करती थी? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इससे पहले उदयपुर थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? तो उदयपुर में थी। इनमें से कहाँ थी? उदयपुर में थी। 57वें प्रश्न की अगर बात की जाती है तो 57 में का आंसर है ए, आप मिलान कर लेना। और 58 में का आंसर है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला भरता है? तो आपको पता है कहाँ भरता है, नागौर में, परबतसर नागौर में इसका मेला भरता है। इसका आंसर है सी। 59वें प्रश्न की अगर बात की जाती है एकाधिकारी, मतलब 59वें प्रश्न की बात की जाती है एकाधिकारी मतलब मांग वक्र के बेलोचदार भाग, मतलब इसका आंसर है बी। और MS वर्ड F बार है जो कुंजी होती हैं, की होती हैं, वो की से संबंधित क्या है? तो इसका राइट आंसर है सेव एस डायलॉग बॉक्स, एक मतलब आंसर ए 60वें का। 61वें की बात करता हूं मैं तो इसका आंसर है बी 5:7। इसको दूध को मिलाएंगे, पानी और दूध का अनुपात मिश्रण करेंगे, जब इसका जो मिश्रण अनुपात निकलेगा तो 5:7 इसका अनुपात निकलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय राज्य में 2001 की जनगणना की तुलना में जनसंख्या में कमी गिरावट पाई गई थी। कहाँ कमी गिरावट पाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड में पाई गई थी, नागालैंड। इसमें अंग्रेजी भी बोली जाती है। यदि दो प्रतिगमन रेखाएं परस्पर हैं तो 63 का राइट आंसर है सी। और होल्डर की रचना के शॉर्टकट की का संयोजन किया जाता है तो 64 का आंसर भी क्या है सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। 65 की बात की जाती है निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ, सबसे सरल प्रश्न पूछा था, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कोटा में स्थित है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में स्थित है, इसका राइट आंसर ए। 66वें प्रश्न की अगर बात की जाती है इसका राइट आंसर है डी, R = -0.85, मतलब डी इसका राइट आंसर है 66वें का। और 67वें की बात की जाती है 67 की प्रवृत्ति उपनेत्री y = a+b+x में b का मान क्या होगा? तो b का मान इसमें क्या होगा? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में क्या है? संभव है, दोनों में संभव है, मतलब डी। 68वें की अगर बात की जाती हूँ 68वें में आंसर होगा इसका बी, वर्ग अंतराल का माप क्या होगा? तो 7 इसका आंसर होगा, 7 मतलब बी। बात की जाती है 69 में की 69 की सनसेरा जल देवी माता जी का मंदिर। ये प्रश्न एक नया प्रश्न माना जाता है कि सनसेरा जल देवी माता जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो सनसेरा, तो रे से रे मिला दो, राजसमंद। सनसेरा जल देवी माता जी का मंदिर राजसमंद में स्थित है। अब आगे ध्यान करना, भविष्य में आने वाली एग्जाम्स में पूछा जाता है तो गलती मत करना। सनसेरा जल देवी माता जी का मंदिर राजसमंद में स्थित है, आंसर सी। 70वें की बात की जाती है तो आंसर इसका 1/2 है। एक्स की माध्यिका क्या होगी? तो 1/2 होगी। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही सरल प्रश्न पूछ दिया, कुर्की में हुआ था, आपको पता है, सभी को पता होगा, किसी का भी गलत नहीं होगा, कमेंट कर देना किसी का गलत हुआ। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुर्की में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालिक संदेश मैसेज सेवा नहीं है? मतलब जो ऑनलाइन सेवा है वो कौन सी नहीं है? जैसे गूगल हैंग आउट, मतलब नहीं है मैसेज सेवा, गूगल हैंग आउट है ये तो, याहू मैसेंजर इससे भी कर सकते, फेसबुक मैसेंजर, लेकिन गूगल क्रोम से आप मैसेज नहीं कर सकते, गूगल क्रोम से मैसेज नहीं। किस व्यक्तित्व के सम्मान में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको सभी को पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम। 74वें प्रश्न की बात की जाती है 74 1156 पर बार है, एक भिन्न परिवर्तित किया जाता है, तो आप इसको तो हल कर ही सकते हैं, बार को तो हल कर सकते हैं क्योंकि कई बार आपने प्रयास भी किया है। तो इसका राइट आंसर होगा 229/1980,
229/1980 मतलब आंसर इसका ए है। 75वें की बात करता हूँ, किन कारणों से भारत आउटसोर्स करने का एक वरीयता प्राप्त स्थान कर सकता है, तो इसका राइट आंसर है बी, केवल 2, 3, 4। 76वां प्रश्न की बात करता हूँ, इसका राइट आंसर है, आप मिलान कर लेना, इसका राइट आंसर है 76वें का सी, मतलब ए का 3rd, बी का 4th, सी का 1 और डी का 2। मतलब राज ज्ञान पोर्टल क्या है, तो राज ज्ञान पोर्टल है एक कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल पाठ्य सामग्री प्रदान करना। करंट्स क्वेश्चन है। बी, मीना मार्च क्या है, एक अभिभावकों से सामाजिक मुद्दों से संबंधित जागरूक उत्पन्न करना। सी, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना क्या है, गुणवत्तापूर्ण निदानात्मक सेवाएं प्रदान करना। स्वामी विवेकानंद राज्य के जो मॉडल स्कूल हैं उनका क्या, राज्य के पिछड़े हुए बालकों में क्या करना, अंग्रेजी माध्यम द्वारा पिछड़े हुए ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा क्या करना, प्राप्त करवाना या ग्रहण। 77वां प्रश्न की बात करता हूं मैं, इसका राइट आंसर है, इंक्वायरी पूछताछ का क्षेत्र छोटा हो तो सटीकता, समय और ध्यान आंकड़े एकत्रित करने का। इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट, प्रत्यक्ष जो मेथड होता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, मतलब किसी व्यक्ति से हम जो इंटरव्यू लेते हैं तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, यह एक विधि थी। एकाधिकार सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है इंटरव्यू के। एकाधिकारी प्रत्येक केवल उसी स्तर तक उत्पादन करेगा। 78वें प्रश्न का राइट आंसर है सी, इसका आंसर सी 78वें का। MS पावर पॉइंट विंडो पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या दर्शाता है, 79 जो 79 है, इसका राइट आंसर है मेन्यू बॉक्स। सूची फर्स्ट के आधार पर अगर इसको मिलान करेंगे हम, 80 बार जो क्वेश्चन है इसको मिलान करेंगे तो इसमें जैसे भारतेषु वायुबली रास मतलब शालिभद्र सूरी, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी, सबको याद है, लगातार आप इसको पढ़ रहे हो। पृथ्वीराज रासो की रचिता चंद्रवरदायी या इसके वो राज विनोद को आपको पता ही है सभी को कि भट्ट सदाशिव राज विनोद, और ग्रंथराज मतलब डी का गोपीनाथ, तो इसका राइट आंसर है ए 80। 81 का जो राइट आंसर है ए है, सदैव शून्य माना जाएगा, अवलोकनों को समांतर माध्य से लिए गए विचलनों को बीजीय योग शून्य। 82वें में इसका राइट आंसर है, 82वें का राइट आंसर है सी माना जाएगा, आप इसका मिलान कर लेना। 83वें में राइट आंसर क्या है, माही बजाज सागर बांध मतलब सुमेलित नहीं है, देख सकते हो सुमेलित नहीं है। राणा प्रताप सागर राजस्थान पंजाब, ओ हो नहीं, गलत बात, पंजाब का तो कोई रोल है ही नहीं राणा प्रताप सागर में। माही बजाज सागर गुजरात राजस्थान है, ब्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान है, चंबल परियोजना राजस्थान MP के, जबकि नहीं है सुमेलित राणा प्रताप सागर बांध, पंजाब का कोई रोल नहीं है, मतलब इसका राइट आंसर है बी। 84 किसी देश की स्वास्थ्य सांख्यिकी का उचित सूचकांक अगर बात की जाती है, 84 में राइट आंसर शिशु मृत्यु दर। 85 की अगर बात की जाती है, इसका राइट आंसर है ए 2A + B + C। ए है चित्तौड़ का किला किसने बनवाया था, तो चित्तौड़ का किला चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था, चित्रांगद मौर्य ने, इसका राइट आंसर बी। और 87वें की अगर बात की जाती है तो 87वें का राइट आंसर है सी, केवल ए 2 और 4। और 88वें का राइट आंसर है ए, मधु आचार्य आशावादी। 89वें की बात करता हूं मैं, तो 89वें का राइट आंसर है सी, मतलब 0.39। वह अंतर जिसके द्वारा वास्तविक समग्र मांग पूर्ण रोजगार संतुलन, मतलब 90 का राइट आंसर है ए, स्फीति कर अंतराल। और 91 का एक श्रेणी का माध्य क्या है, तो इसका राइट आंसर है डी 30। कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है, सभी प्रकार के जो परिकलन करता है वह है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म अगर बात की जाती है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU की फुल फॉर्म है, तो इसका राइट आंसर है ए ALU। आगे प्रश्न की बात की जाती है 93 की, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, तो इसका राइट आंसर है माध्य। आंकड़े को सारणीबद्ध करते समय 94 का राइट आंसर है ए, अवलोकन वर्गों के मध्य बिंदुओं पर केंद्रित। 95 की अगर बात करता हूं मैं, तो 95 का राइट आंसर है सी, मतलब 85 इसका राइट आंसर है। 96 की अगर बात करता हूं तो इसका राइट आंसर है डी, ए का 3rd, बी का 1, ये मिलान कर लेना। अपने योगदान के लिए दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मैडम मेरी क्वेरी कौन है, मैडम मेरी क्वेरी। 98 की अगर बात करता हूं मैं, एक डाटा एंट्री ऑफिस, इसका जो राइट आंसर है 98 का मतलब रिपीटर इसका राइट आंसर है। और 99 का जो राइट आंसर है वो है जनगणना विधि सटीक नहीं है। और 100 पूरे प्रश्न हो चुके हैं, इसका राइट आंसर है बी, उनका उपस्थिति के लिए प्रयोग। आप सभी
अपने प्रश्न का आकलन करके, अपने प्रश्न का आंसर जान करके, अपने प्रश्न का मिलान करके, अपने आंकड़ा लगा करके कि आपके प्रश्न कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए, इसमें से हमारे कितने प्रश्न राइट निकल रहे हैं, कितने रॉन्ग निकल रहे हैं, पूरा आंकड़ा लेकर के आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।